टू कॉर्पोरेट जीनी, जो आपके बिजनेस ग्रोथ में हमेशा आपके साथ है। आज हमारे साथ हैं हमारे टैक्स प्लानिंग एक्सपर्ट सीए निखिल गर्ग। निखिल गर्ग, आपका स्वागत है। वेलकम जी, वेलकम टू कॉर्पोरेट जीनी। निखिल गर्ग, एक बड़ा ही प्रश्न आता है जब भी हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं कि टैक्स प्लानिंग में आए दिन कोई ना कोई पॉलिसी चेंज होती रहती है। मुझे तो ये बहुत ही चैलेंजेबल जॉब लगता है। तो आप इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हैं? तो देखो, बेसिकली अगर हम लोग बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूजर, जो हम बेसिकली इंडिविजुअल्स की बात करते हैं या कंपनीज की बात करते हो, तो सबसे पहले बेसिकली हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, वेदर रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेशन, वेदर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सबसे पहले हम उसको असेस करते हैं कि क्या उसमें अब चेंजेस आए हैं, अपडेशंस आए हैं, और उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है किसी इंडिविजुअल पे या किसी कंपनी पे। सो अकॉर्डिंगली हम उसकी स्टडी करके, उसकी एक डिटेल एनालिसिस करके, हम अपनी एक आर्टिकल राइटिंग के भी हमारा डिपार्टमेंट है सेपरेट, जो कि उसको आर्टिकल्स लिखता है, ब्लॉग्स लिखता है पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड देन हम अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको भी शेयर करते हैं, और हम अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हम उसको शेयर करते हैं इजी लैंग्वेज में, सो दैट कि हमारे क्लाइंट्स को भी वो इजीली उसको अंडरस्टैंड हो जाए, और इंडिविजुअल्स के लिए, बिकॉज कंपनीज के लिए तो क्या होती है, कंपनीज में देयर आर टीम्स जो उनको कैटर करती हैं इन चीज़ों को, बट इंडिविजुअल्स के केस में क्या होता है, लेमैन के लिए उसको समझना इट्स नॉट दैट इजी। सो हम उसको इस लैंग्वेज में देते हैं सो दैट इंडिविजुअल कैन इजीली अंडरस्टैंड। गॉट इट। ये तो बहुत ही बढ़िया, आपने एक टैक्स जैसे बड़ी सी चीज को आपने बहुत अच्छे से परोस दिया लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आप मुझे एक ये बात भी बताएं कि बहुत सारी जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस है, टैक्स की पॉलिसीज हैं, तो आप कैसे ड्राइव करते हैं कि ये वाली पॉलिसी है, ये वाला जो है, ये पैंटरा इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए यूजफुल रहेगा, तो वो आपकी क्या एसओपी रहती है? सबसे पहले तो हम ये असेस करते हैं कि जो भी चेंजेस आए हैं उसके इम्प्लीकेशंस किस किस पे क्या क्या होंगे, और फिर हम क्लाइंट्स की नीड्स को समझते हैं। लाइक क्लाइंट्स, कोई एक्स क्लाइंट है, उसकी क्या नीड है, वाई क्लाइंट है, उसकी क्या नीड है, अकॉर्डिंगली उसकी नीड के अकॉर्डिंगली हम उसको गाइड करते हैं कि आपके लिए ये चीज सुटेबल होगी, आपके लिए ये चीज सुटेबल होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करें जैसे इनकम टैक्स के लिए, जो इनकम टैक्स नॉर्मली एक चर्चा का विषय रहता है सभी लोगों के बीच में कि न्यू रिजीम ऑप्ट करना है या ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है। सो हम उसमें भी हम प्लानिंग बना के देते हैं लोगों को कि टैक्स रिजीम में आप अगर जाते हो तो आपका ये टैक्स बंद लायबिलिटी आती है, और न्यू रिजीम में, ओल्ड रिजीम में जाते हो तो आपकी ये आती है। हम उसको कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाते हैं सो दैट कि क्लाइंट को इजीली समझ में आ सके कि मेरे लिए कौन सी स्कीम बेटर है। ओके। जनरली देखा गया है कि लोग टैक्स से डरते हैं, या उनके अंदर एक फोबिया सा है टैक्स के नाम को लेकर के, एंड उनके लिए टैक्स बस फाइलिंग से बढ़कर कुछ नहीं है, प्लानिंग वगैरह के बारे में वो सोचते नहीं है। तो हाउ यू मेक देम कंफर्टेबल विद टैक्सेशन? देखो, अगर मैं टैक्सेशन के बारे में करूँ, नॉर्मली एक मार्केट में एक डर रहता है लोगों के भी मन में कि कोई भी कम्युनिकेशन आती है डिपार्टमेंट से, वेदर रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, कुछ भी आती है, लोगों के मन में रहता है कि ये नोटिस है। बट ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि जो भी कम्युनिकेशन आई है वो क्या मांग रहा है डिपार्टमेंट जी, क्योंकि डिपार्टमेंट कई बारी इंफॉर्मेशन भी गैदर करता है, वेदर रिलेटेड टू इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कुछ भी हो। तो वो हमें सबसे पहले समझनी चाहिए कि व्हाट डिपार्टमेंट इज आस्किंग फॉर, और अकॉर्डिंगली हमें उसके हिसाब से उसको आगे चलना चाहिए कि अगर ये नोटिस है तो नोटिस में भी किस सेक्शन में नोटिस आया है, उसका क्या जवाब होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए साथ में। हम वो सारी चीजें उसको असेस करके क्लाइंट को फिर गाइड करते हैं, और उसमें हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उनको कि उनके केस में उनके जो भी कम्युनिकेशन रिसीव हुई है उसमें क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। ओके। तो आप मतलब कि उन नोटिस को भी समझने में क्लाइंट्स को हेल्प? बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज यूजुअली क्लाइंट्स में ये डर रहता है, जो आपने बोला फोबिया, ये डेफिनेटली रहता है कि टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी कम्युनिकेशन आती है, लोगों को लगता है कि ये नोटिस आ गया जी, बट ऐसा नहीं है। हमें ये समझना, हम ये भी क्लाइंट को समझाते हैं कि सर ये नोटिस कब कहा जाएगा, और कब कम्युनिकेशन है, कब या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, क्योंकि आज के डेट में टैक्स डिपार्टमेंट्स भी काफी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं क्लाइंट्स को, सो दैट कि उनको भी अपडेटेड रहे कि क्या चल रहा है, वेदर रिलेटेड टू ड्यू डेट्स और वेदर रिलेटेड टू एनी अमेंडमेंट्स। काफी कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के एंड से भी लोगों को जाती है। ओके, थैंक यू सो मच निखिल। अब बहुत अच्छा लगा आपसे, मुझे भी टैक्स का डर आज बहुत कम हुआ। मुझे भी लगा कि टैक्स प्लानिंग एक्चुअल में बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपने बिजनेस को लेकर के या अपनी इंडिविजुअल टैक्स प्लानिंग कराना चाहते हैं तो सीए निखिल को कॉर्पोरेट जीनी पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।